नमस्कार बच्चों, व्रत की परिधि एवं क्षेत्रफल की अंतिम एक्सरसाइज 15.3 और पेज नंबर 254 254। अब इसमें बच्चों जैसे आप लोगों को व्रतखंड और त्रिज्यखंड हटा दिए गए, लेकिन कुछ छोटे छोटे से पार्ट्स अगर आते हैं तो उसको समझने में कोई बुराई भी नहीं है। तो आज कल में 1-2 क्लास के अंदर हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में जो 16वां चैप्टर है बेलन, घन, घनाभ, शंकु वगैरह सभी और गोला, उनके बारे में हम विस्तार से समझेंगे अगले उसमें। पेज नंबर निकालिए 254, सवाल नंबर 1 हम बोल के बता रहे हैं। आप देखिए, एक 14 सेमी भुजा के वर्ग से बने अंतःव्रत की परिधि ज्ञात कीजिए। पुनः पुनः सुनिए, 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःव्रत की परिधि ज्ञात कीजिए। पहली बात तो 14 सेमी का वर्ग है, वर्ग, और उसके अंदर हमारे को व्रत मिल रहा है। तो हम इसको समझने के लिए पहले आपको डायग्राम को समझाने के लिए एक व्रत ही बना देते हैं यहां पे, इसी जगह पे। मान लीजिए इस जगह पे हमने केंद्र सेलेक्ट किया, इस जगह पे, ठीक है। डायग्राम समझाने के लिए हम यहां पे व्रत पहले बना रहे हैं बच्चों। हकीकत में पहले वर्ग है, ये इस तरह से ये डायग्राम है। 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने, तो वर्ग बाहर है, वर्ग बाहर है। यस, इस तरह से ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये ए, बी, सी और डी वर्ग है जिसमें ये व्रत बना हुआ है। हमारे को दी हुई है भुजा 14 सेमी, 14 सेमी भुजा के वर्ग, 14 सेमी बाई 14 सेमी। अब बात इतनी सी है, हमारे से कहा क्या गया है, व्रत की परिधि ज्ञात करो। तो इतना सा आपको दिमाग इसमें लगाना है कि 14 सेमी इसकी जो भुजा है वो इसका व्यास होगी, वर्ग की भुजा बराबर 14 सेमी। इसलिए व्रत का व्यास वो भी 14 सेमी होगा, 14 सेंटीमीटर। व्रत का व्यास बराबर 14 सेमी। इसलिए व्रत की जो त्रिज्या हुई ना, वो 14 का हाफ, 14 डिवाइडेड बाई 2, 7 सेंटीमीटर हुई। ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, व्रत की परिधि ज्ञात करना है, व्रत की परिधि। इसलिए व्रत की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो 2 गुणा 22/7 गुणा जो आर का मान है वो 7 है। तो 7 से 7 कैंसिल हुआ, 22 गुणा 2 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। यही इसका उत्तर हुआ व्रत की परिधि का। संभवतः आपको समझ आ गया होगा। उतारिए जल्दी से सवाल नंबर 1 15.3 का। और ऐसे सवाल आ सकते हैं बच्चों, इसमें न कोई त्रिज्यखंड काम में आया, न कोई व्रतखंड काम में आ रहा है। हमें कहा गया है 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःव्रत की परिधि ज्ञात कीजिए। यह सवाल नंबर 2 में किसी व्रत की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है।
उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले ये सवाल नंबर 1 कीजिए, उतारिए जल्दी से आप लोग। यस बच्चों, तो ये एक साधारण सवाल था। इसमें आपको अच्छा बच्चों एक बात और सुनिए जरा, कि एक छोटी सी बात हम बोल रहे हैं आपको। कभी कभी ऐसे सवाल भी आते हैं जिसमें ये जो चारों कॉर्नर दिख रहे हैं ना, इनका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल देते हैं। इन चारों कॉर्नर को छायांकित शेडेड कर देते हैं। वो भी समझ लीजिए कि इसमें वर्ग का क्षेत्रफल 14 गुणा 14 196 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसमें से जो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, वो हमने घटा दिया, पाई आर स्क्वायर। तो वो 22/7 गुणा 7 गुणा 7 से 154 आया। 154 196 में से हमने माइनस कर दिया तो कितना आया? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो ध्यान रखिएगा, कई जगह पे शेडेड वाले सवाल आएंगे। उदाहरण नंबर 11 भी है इसी तरह का। उसमें हमारे को 4 वृत्त दिख रहे हैं और एक छायांकित हमारा पिछले 15.2 में अंतिम सवाल आया ही था। कई जगह पे शेडेड वाले सवाल आएंगे, तो ध्यान रखना। और वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये चारों जो कॉर्नर है इनको शेडेड करके पूछ सकते हैं। एक को भी शेडेड किया जा सकता है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब सवाल नंबर 2 देखिए, 15.3 का सवाल नंबर 2 में किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल बाद में ज्ञात होगा, पहले हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे, आर। समझिए, परिधि व त्रिज्या का अंतर। सवाल नंबर 2, परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है। यह हमने समझने की दृष्टि से एक वृत्त पुनः बना लिया। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? परिधि व त्रिज्या का अंतर। और ये बोर्ड की परीक्षा में पहले आ चुका है बच्चों। ये प्रश्नानुसार परिधि माइनस त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। 7 है? नहीं बच्चों, 7 नहीं है, 74 है, 74 सेंटीमीटर। यस, तो परिधि का सूत्र 2 पाई आर, त्रिज्या का आर बराबर 74 सेंटीमीटर। तो यहां पे 2 गुणा 22/7, आर को आर ही रहने दीजिए, बराबर 74। अब आर हमने कॉमन ले लिया, इधर आया 44/7 माइनस 1, क्योंकि आर कॉमन लेने पे इस जगह 1 हो गया, ये आर कॉमन में चला गया, बराबर 74। तो यहां हमने 7 लघुत्तम लिए, 44 माइनस 7। इधर कई बच्चे गलतियां कर देते हैं, 1 का भाग इसमें 7 बार गया, 7 एकम 7 बराबर 74।
तो यहां जब हम R का मान ज्ञात करेंगे तो 74 गुणा तो 7 हो गया और बटे में इनका जो डिफरेंस है वो है 37। तो 37 से कटा ये 2 बार, तो R बराबर 7 दूनी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या ज्ञात हो गई। और हमसे कहा क्या गया था? वृत्त का क्षेत्रफल। तो R आते ही हम इसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहले मौका हम आपको दे रहे हैं, यहां तक तो उतारिए सवाल नंबर 2 को और फिर हम इसका शेष भाग भी करेंगे, लेकिन पहले आप स्वयं निकालिए बच्चों। यस, यस बच्चों, संभवतः आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए अब शेष पार्ट इसका कैसे होगा। जब R आ गया तो वृत्त का क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 गुणा 14 गुणा 14, ये कट गया 2 बार और यहां 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 616। और यूनिट में क्या आया? यहां सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए आंसर शीट से चेक करें जरा। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर 2। यस बच्चों, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर शीट में है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3। दी गई आकृति 15.14 में वृत्त का केंद्र O है। वृत्त का केंद्र O है और कोण AOB आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। OA बराबर 3 सेमी है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। किसका? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यस, एक बार पुनः इसको हम समझा देते हैं। इस सवाल में दिया क्या था? वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेमी था। तो परिधि का और त्रिज्या का अंतर 74। परिधि का सूत्र हमने यहां लिखा, ये परिधि शब्द है बच्चों। 2 पाई R और त्रिज्या की जगह R, यहां हम R कॉमन भी ले सकते थे, वो हमने बाद में कर लिया। ठीक है, इधर 22 मल्टीप्लाई बाई 2 44/7 माइनस 1, क्योंकि R हमने कॉमन ले लिया। तो 74 एक सोची समझी संख्या आपको दी, जिससे यहां पे अभी जो 37 आया वो उसको कट कर रहा है 2 बार। तो R यानी कि त्रिज्या का मान हमारे को 14 सेमी मिल गया। और R 14 आते ही जो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई R स्क्वायर, उससे हमने मान निकाला 22/7 गुणा 14 गुणा 14। किसी भी 14 को 7 से कट कर लीजिए 2 बार और इनका गुणा आपके सामने हमने किया। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे को मिला। संभवतः ये सवाल आपने उतार भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। अगला जो सवाल है बच्चों, सवाल नंबर 3। दी गई आकृति, एक आकृति आपको दी गई है, इसको हम बना लेते हैं। है तो बच्चों ये वो वृत्तखंड जो आपके हटा दिया गया है, लेकिन इसमें सीधी सीधी सी गणित काम में आ रही है। देखिए कैसे। तो एक दो सवाल को हम क्यों छोड़ के जाए बच्चों, समझ लीजिए आप लोग। सवाल नंबर, रिवीजन में थोड़े से उनको जो हटा दिए गए पार्ट को, उसको थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए। एक बार समझने की दृष्टि से कहीं कोई बुराई नहीं है, ध्यान दीजिए। ये वृत्त, और वृत्त में 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ, यस, ये यहां पे और ये इधर, इनके बीच में 90 बन रहा है ना बच्चों। ये इनके बीच में ये हेल्प कर सकता है आपकी, 90 ही बनाएगा ये। डिग्री। और हमारे को इस जगह पे ये शेडेड एरिया दिया हुआ है। छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे समझिए। ये O, A, B और ये 3 सेमी है, ये आपको मालूम ही है, इधर भी 3 सेमी होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का ये जो पार्ट है वो कहलाता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसीलिए बच्चों हमने पिछली एक्सरसाइज करवाई थी कि कभी कभी कोई यूज आ सकता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360 माइनस, इसमें 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई लगा सकते हैं, 3 गुणा 3, तो ये तो 9/2 आ गया, यानी कि 4.5। लेकिन इधर के पार्ट में 22/7 गुणा आर स्क्वायर 3 गुणा 3 और गुणा थीटा हमारे को दिया हुआ है 90 डिग्री बटे में 360, 360, 3 गुणा 3 गुणा 22/7 और 90/360। तो 90 से ये कटा 4 बार, 2 से कटा 2 बार, 2 से कटा 11 बार। अब हमारे पास में जो संख्या अब कोई कट नहीं रही, 3 3 9, 9 को हमने गुणा किया 11 से, 99 डिवाइडेड बाई 14 और माइनस इसको 4.5 हम लिख सकते हैं। तो 99 में अभी अभी हमने 4 का भाग दिया, 99 डिवाइडेड बाई 4, तो 14 सत्ते 98 बचे 8, 14 सत्ते 98 बचा 1, बचा 1। इधर समझ लीजिए जरा, 99 डिवाइडेड बाई 14 और यहां पॉइंट लगा तो ये 10 बना, और इस स्थिति में हमारा भाग नहीं गया तो एक 0 लग के 100 बना। फिर से ये 7 बार गया 98, फिर हमारे पास में 2 आया। तो आगे के जो अंक है वो कैसे चलेंगे ध्यान दीजिए। 2 से ये 20 बार, 14 एकम 14, फिर 6 60 हुआ, यहां पे बचे 6 60, तो 14 चौक 56, यानी ये पकड़ेगा 142857, इस तरह से चलता रहेगा बच्चों ये रिपीटेशन में। लेकिन हमें तो केवल 2 अंक चाहिए, तो 7.07 ही हम ले रहे हैं। ये इसकी घात नहीं समझ लेना, ये 2 बार कटा था बच्चों,
ठीक है, तो यहां इसकी जो वैल्यू है वो हम लिख रहे हैं 7.07 लगभग में, क्योंकि कुछ मान हमने छोड़ दिया है, -4.5, तो ये घट के आया हमारे पास में 2.57 यूनिट। एक बार फिर से देख लीजिए, सभी मान हमारे पास में सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल उतारिए। ये था हमारा सवाल नंबर 3। अब सवाल नंबर 4 में एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। यानी वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात किसका क्षेत्रफल? वर्ग। ये अनुपात हमारे को ज्ञात करना है। देखते हैं कैसे आएगा, ध्यान दीजिए। यस, सवाल है कौन सा? 4, वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए कैसे करेंगे। सवाल नंबर 4 थोड़ा सा अलग तरह का है। देखो, इसने बोला है वृत्त का परिमाप, और वृत्त के परिमाप का जो नाम है ना बच्चों, वो परिधि है। तो परिधि बोल दिया, परिमाप बोल दिया, बात एक ही है। देखिए कैसे करेंगे, समझिए। सवाल नंबर 4 हमारे को दिया गया है, जो कहा गया है वो है वृत्त का परिमाप, और इसका मतलब परिधि से है, वो बराबर है वर्ग के परिमाप के। वर्ग के परिमाप। तो इसमें हम एक काम करते हैं, वृत्त का जो परिधि होता है 2πr, r की जगह तो r ही रहने देते हैं। यहां भुजा हम a भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 गुणा भुजा। भुजा को हमने x मान लिया, 4x। ठीक है, तो अब हमारे को जो क्षेत्रफल पूछा है ना बच्चों, जो अनुपात पूछा है, वो किसका पूछा है? पहले वृत्त का ही ले रहे हैं हम, वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। सवाल के अनुसार यही निकल रहा है। कभी कभी सवाल में कुछ इस तरह से रहता है कि पता नहीं चल रहा वर्ग अनुपात वृत्त है या वृत्त अनुपात वर्ग है। तो इसका सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल πr², और इसका सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, पाई को तो अलग रहने देते हैं। यहां एक तरह से हमारे पास r बटे x का स्क्वायर हमें मिल रहा है, वही हम यहां से ले लेते हैं। r बटे x बराबर 4 बटे 2 पाई, 4 बटे 2 पाई। इसमें ये कट रहा है तो कट कर लीजिए, तो 2 बटे पाई, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। r और x का अनुपात, r और x का अनुपात, ये हम इसमें लगा रहे हैं।
सेकंड वाले में, इसी को सेकंड दे दीजिए, तो फर्स्ट व सेकंड से, या डायरेक्ट बी लगा सकते हैं इसी जगह पे, r बटे x यहां लिख देंगे समीकरण 1 से, पाई, और इसकी जगह पे हमने 2 बटे पाई का स्क्वायर लगा दिया समीकरण 1 से, r बटे x बराबर 2 बटे पाई। तो यहां क्या हुआ बच्चों, पाई गुणा 2 बटे पाई गुणा पाई, तो एक पाई तो हमारा कट ही गया। ठीक है, अब हमारे पास 4 बटे पाई, 4 डिवाइडेड बाई पाई आया। इस जगह पे अनुपात निकालने के लिए हमारे को पाई का मान लगाना पड़ेगा, पाई 22 बटे 7। और यह आप जानते ही हैं, जब बटे में बटा हो जाता है तो 4 तो सीधा रहेगा और ये उल्टा होके गुणा हो जाएगा, 7/22। 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 11 बार, तो 7 दूनी 14 बटे 11, अथवा 14:11। आंसर शीट में यही है बच्चों, 14:11। उतारिए अनुपात पे आधारित ये सवाल, सवाल नंबर 4। वृत्त और वर्ग दोनों के, वृत्त की सरकमफेरेंस यानी परिधि, वर्ग के पेरीमीटर के इक्वल दिया हुआ था, तो 2 पाई r बराबर 4 गुणा भुजा हमने किया। अब अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 5, उतारिए आप लोग, हम सवाल नंबर 5 बोल के बता देते हैं। एक वृत्ताकार पार्क की भुजा 3.5 मीटर है। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। किसके? पार्क के चारों ओर। फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। केवल फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि वलय का क्षेत्रफल। उतारने पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम इधर ये बना रहे हैं, सवाल नंबर 5 के लिए डायग्राम बना रहे हैं। यस, एक्चुअल में ये सेकेंडरी वृत्त बन रहे हैं बच्चों। ये एक वृत्त और ये इससे बड़ा ले लेते हैं इस तरह से। और इधर की तरफ ये बचा हुआ पार्ट भी हमने पूरा कर लिया। देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। सवाल नंबर 5। तो ये जो छायांकित है इसमें वो वलय है। क्या है? वलय। फुटपाथ का क्षेत्रफल सवाल नंबर 5 में। इसमें समझने की बात यह है बच्चों कि 3.5 मीटर ये अंदर की तरफ बन रहा है, 3.5 मीटर, और जो मार्ग की चौड़ाई है वो 1.4 मीटर है, 1.4 मीटर। तो इसको हमने आगे तक यहां तक एक्सटेंड कर लिया, तो ये प्लस होके 4.9 मीटर हो गया, 4.9 मीटर। अब यहां पे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। यहां पे हम मान रहे हैं R1 इज इक्वल टू 4.9 मीटर और R2 इज इक्वल टू 3.5 मीटर। तो ये पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर 22। यहां पे पाई कॉमन ले लीजिए बच्चों, पहले पाई कॉमन लिया तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर 22/7 इंटू 4.9 स्क्वायर
माइनस 3.5 स्क्वायर। आप एक बार प्लस एक बार माइनस भी कर सकते हो इसमें, अगर स्क्वायर याद है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 4.9 प्लस 3.5 और 4.9 माइनस 3.5, तो यहां पे 22/7 गुणा ये प्लस होके 9 और 5 14, एक हसल 8.4 और इधर ये माइनस होके 1.4। पॉइंट हटाइए 10 लगाइए, पॉइंट हटाइए 10 लगाइए, 7 से कट गया 12 बार, 12 बार 12 को हमने 14 से गुणा किया 168 मल्टीप्लाई बाई 22, 8 दूनी 16, 3 3 6, फिर 3 3 6, तो 6 इधर 9 इधर 6 इधर 6, तो ये आया 3696 डिवाइडेड बाई 100। पीछे से 2 के बाद में पॉइंट लगा तो ये आया 36.96, 36.96 मीटर स्क्वायर। फुटपाथ का क्षेत्रफल। कभी कभी ऐसे बच्चों सवाल आ जाते हैं कि फुटपाथ पे आपको कुछ टाइल्स लगानी है, सीमेंट करवानी है, कुछ भी करवानी है, तो इससे गुणा और हो जाता है वो। ये आ गया फुटपाथ का क्षेत्रफल, आउटर सर्किल का एरिया माइनस इनर सर्किल का एरिया। तो आंसर शीट से मिल रहा है बच्चों, यही है उत्तर। संभवतः यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। उतार लीजिए जल्दी से। तो छोटे छोटे गुणा इस तरह से साइड में आप कर लिया करो बच्चों। तो संभवतः आप लोगों ने समझ भी लिया होगा, उतार भी लिया होगा। अगली क्लास में इस एक्सरसाइज को हम खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार।